हमारे साथ हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन जी। जुबली हिल्स का पिच कैसा दिख रहा है आपको? नहीं, पिच तो देखिए बहुत अच्छी है। अगर पिच को अच्छी है काम उससे भी और अच्छी भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अभी रफ पैचेज़ है, बट लेकिन उसको अच्छी बैटिंग विकेट बनाएँगे। चलिए, आपने उत्तर प्रदेश में तो अपना डेब्यू कर लिया, उसके बाद आप होम स्टेट में आ रहे हैं, क्या फ़र्क दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में और तेलंगाना में? नहीं, उत्तर प्रदेश में और यहाँ में बहुत काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा कोई कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इलेक्शन में ज़्यादा महँगा होता है, इलेक्शन ज़्यादा ज़्यादा आई मीन पीपल एक्सपेक्ट यू टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दोज़ थिंग। बट डेफिनिटली आपको सबको पता ही है कि आई मीन लाइक यू हैव टू स्पेंड मनी टू विन द इलेक्शन, बट इफ यू गो इन यूपी और बिहार द इलेक्शंस आर वेरी आई मीन डिफरेंट। सो इट्स वेरी हार्ड टू कंपेयर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। लोग तो वहाँ पे भी आपको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन ये तो घर है, आफ्टर ऑल यू आर द हैदराबाद बॉय। बिल्कुल, देखिए मैं यहीं पे पैदा हुआ, मैं यहीं पे मेरा खेल हुआ, पढ़ाई हुई, सब हुई। लोग मेरे को हेल्प कर मीन लाइक व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप ऑल्सो बहुत से लोग मुझे हेल्प करते थे, बिकॉज़ मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हैदराबाद के लोग मुझे हर बार प्रमोट किया है और हर बार मेरे लिए दुआएँ की, तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मैं जो भी अचीव किया, इंडिया को खेला, फिर कैप्टन बना, कि हैदराबाद के लोग के विशेष से और जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मेरे जो कोचेज़ थे और मैंने उनका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हर एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है। जितने भी लोग मेरे को हेल्प किए और जितने लोग मेरे साथ थे और जितने लोग जब मैं अच्छा भी नहीं खेल रहा था, जभी भी मुझे आई मीन हेल्प किए और मुझे कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर रखा है, तो मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे आज मेरा फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं आई मीन तेलंगाना में जो मेरा होम स्टेट है, तो इंशाल्लाह मैं ये डब्ल्यू में कामयाब होने की पूरी उम्मीद है मुझे। जुबली हिल्स तो बहुत प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वेरी बहुत हाई प्रोफाइल भी है और बहुत सारी पॉवर्टी भी कह सकती हूँ मैं है। नहीं, हाई प्रोफाइल तो एक साइड है, पर दूसरी साइड तो बहुत पॉवर्टी है। वहाँ पे किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी गवर्नमेंट भी बोल रहे, उस दिन केटीआर साहब बोल रहे थे कि अज़हरुद्दीन को कोई गलियाँ नहीं मालूम। मैं एक-एक गली में फिरा हूँ, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो मेरे साथ चले, मैं उनको बताऊँगा कि डेवलपमेंट कैसे क्या-क्या डेवलपमेंट है, क्या-क्या वहाँ नहीं हुआ। वो खुद अपने आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि वो खुद जुबली हिल्स में रहते हैं। उसके बिल्कुल पास है जुबली हिल्स से, तो बिल्कुल अगर छलांग मारेंगे तो हम इधर आ जा सकते हैं। बट लेकिन उनका जो था, उन्होंने जो बोला है, मैं समझता हूँ गलत बोला है, क्योंकि मैंने हर गली में फिरा हूँ। मैं खुद जुबली हिल्स में रहता था, तो 8 या 9 साल मैं जुबली हिल्स में था। तो उनको खुद जाके मेरे ख्याल में देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। और वो कह रहे थे कि उनका नुमाइंदा अच्छा करेगा, उनका नुमाइंदा कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो राउडीज़्म प्रमोट करता है, तो क्या अच्छा करेगा। आप पे क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है या फुल टाइम पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या है? नहीं, देखिए पार्ट टाइम मैं कुछ भी पार्ट टाइम जैसा करता नहीं, क्योंकि भाई मैं कुछ भी लेता हूँ तो मैं उसमें दिलो दिमाग लगा के पूरी तरह से करता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स 2009 में ज्वाइन किया था। तो अगर मैं पार्ट टाइम होता तो मैं 3 इलेक्शन तो लड़ ही नहीं आता था। हाँ ठीक है, मैं हुआ पार्टी में, बाद लोग होते हैं मीन लगे वो पार्टी में रहते हैं, बट कोई इलेक्शन हुए नहीं लड़ते उनको मीन। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँगा, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ में अगर ज्वाइन हुआ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कुछ करके बताऊँगा, तो वो मुझे इंपॉर्टेंट है। खाली अगर बैठूँगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि सही है ये। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में भी आप थे, तो उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स हुआ। उससे क्या आपने कोई लर्निंग्स ली या आईसीए बेहतर है या ये वाला जो आप मैदान में हैं, ये वाला ज़्यादा? ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है और ये पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। बट लेकिन मैं जहाँ तक के सोचता हूँ कि एचसीए काफ़ी क्लियर हो चुका है। हमें लाइक 57 क्लब्स को तो निकाल दिया ऑलरेडी। मैं चाहता था कि इनको कम्प्लीटली बैन करना चाहिए था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये आए हुए हैं। तो हमें अब 3 साल में अगर ये वंस इसे जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका है, तो वो लाइफ तमाम रहेगा कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं कि हमने तो उन लोगों ने 3 साल के लिए इनको बैन किया है, फिर सेम आएंगे फिर सेम करेंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इनको पूरा कंप्लीट बैन होना चाहिए इनको। आपका लाइफ तो बहुत ही ड्रामेटिक रहा है, जिस तरह से हीरोइकली आप राइज हुए और उसके बाद वो बैन का मौका आया और फिर यू लॉस्ट योर सन एक हादसे में। आप जब यंगस्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे यंग वोटर्स हैं यहाँ पे, आपके मन में क्या रहता है? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि अच्छा मीन सही वो लोग, बिकॉज वो लोग ही आगे बढ़ाएंगे कंट्री को। मैं समझता हूँ उनको ये कहूँगा कि अच्छे अच्छे काम करे, गलत कामों में ना पड़े, क्योंकि कभी पढ़ाई करे। पढ़ाई इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं मीन हम गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पढ़ाई कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कितने कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और आप खाली यूनिवर्सिटीज़ के नामा चेंज कर देते हैं, उसका एम्ब्लेम लोगो चेंज करने से क्या होता है आप बताइए? क्या आप कुछ कर सकते हैं? उससे कुछ होता ही नहीं है। अगर आप लोग नामा चेंज कर दे रहे हैं स्टेटों के, अपने जहाँ पे जा रहे हैं, ये नाम चेंज हो गया, वो नाम चेंज होने से क्या होता है? नाम चेंज होने से अगर कोई बिजनेस आ रहा है, कोई हज़ारों करोड़ों बिलियन पैसे आ रहे, या कोई लोग लड़के एकदम ज़बरदस्त, एक से एक लड़का अच्छा
स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये करने से ये करेंगे से क्या होता है बताइए? आपको काम करना है, ज़रूरी है। नाम तो जब पुराने नाम है, जो नाम है वैसे ही रहेंगे, जब ही रहेंगे। आप चेंज करने से नाम मैं नहीं समझता हूँ कुछ होगा। आपको हर बार डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, और जो डाउन ट्रॉडन जो छोटा तबका है, उनको जब आप अपलिफ्टमेंट करते हैं और उनको अगर आगे बढ़ाते, तो मैं समझता हूँ कि वो आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ किया। अगर आप खाली अब आईटी सेक्टर में बढ़ता है, यही बढ़ता है, तो अभी गरीब आदमी को आई मीन आईटी सेक्टर उसको जीडीपी क्या मालूम होता है? जीडीपी क्या है कुछ मालूम नहीं होता। अब फार्मर को आप जाके जीडीपी सदाएं, उसको कुछ पता नहीं होता। होता है कि मेरा फार्म लैंड अच्छा होना चाहिए, मेरा खाना अच्छा मिले, मेरी आप क्या मुद्दे उठाते हैं जब आप जाते मैं हैं? यही कहूँगा कि जो भी वहाँ पे जो मुद्दे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, कि ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है। पानी सुबह में औरतें कंप्लेंट करी, सर हमें सुबह 3 बजे पानी आता है, 3 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है, फिर 3 दिन के बाद तो पानी आता है। मिशन भगीरथ उन्होंने कहा कि हर घर में नल देते हैं। मैं कहा नल है कुछ भी, एक नल है तो तीन दिन में एक बार नल आता है, और वो भी नल सुबह 3 बजे खुलते हैं। अब औरतें ऐसी हैं कि जो वर्किंग वुमेन है, बहुत हस्बैंड और वाइफ दोनों भी वर्क करते हैं, तो वो लोग होते हैं कि हम 3 बजे उठते हैं, पानी भरते हैं, फिर आते हैं। हम लोग ऑलवेज प्रेशर में, टेंशन में रहते हैं, और हाई टेंशन वार्ड तो इतने हैं कि मैं रूफ के ऊपर से जाते हैं, तो लोग को शॉक लग रहा है, और वहाँ पे डेंगी जो लीवर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लंग प्रॉब्लम इतने हो रहे हैं, क्योंकि कंडीशन अच्छे नहीं है वहाँ की, माहौल और हवा ठीक नहीं है, और जो ड्रेनेज का सिस्टम जाता रहता है, तो उसको आप सफाई करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऐसे कंडीशन में रहेंगे तो आपको ज़रूर डेफिनेटली बीमारियाँ तो होंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ को करूँ। इतना आसान नहीं है, बट लेकिन मैं पूरी मेरी तरफ से जैसे क्रिकेट में 100% का उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा। ओके, शुक्रिया आपका। क्या हम अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फ्यूचर के भविष्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करें? नहीं, ये देखिए, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, हम इसमें मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी पूरी पार्टी से और पूरे कांग्रेस पार्टी से और फिर जितने भी है, तो आइए इलेक्शन पे हम कंसंट्रेट करें, इलेक्शन जीतने के बारे में सोचें, जीतने के बाद फिर ये दूसरी चीज़ें आती हैं। Okay, thank you so much और best wishes. So Mohammad Azharuddin putting his best foot forward here. Thank you so much. Thank you. Bye bye.